अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 की तशरीह से मुतल्लिक सदारती रेफरेंस की समाअत जारी है। फारूक एच नायक पीपल्स पार्टी के जो वकील हैं उन्होंने दलाइल दिए हैं, उनके दलाइल मुकम्मल हुए हैं। अब आज फिर से समाअत होनी है। दलाइल बड़े इंटरेस्टिंग हो रहे हैं और जो मुकालमा हो रहा है चीफ़ जस्टिस और मुअज़्ज़िज़ जजेस और वकला के दरमियान, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जजेस के रिमार्क्स, जजेस का जो सवालात हैं, जो नुकात उठाए जा रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा क्योंकि मुझे बड़े इंटरेस्टिंग लगे कि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस के रिमार्क्स क्या आ रहे हैं, फेवर में आ रहे हैं, नहीं आ रहे, सवालात किस तरह के उठा रहे हैं और फारूक एच नायक क्या चाह रहे हैं। इशू चल रहा है, सवाल डिस्कस हो रहा है ताहयात नाअहली का या डी सीट होने का, या फिर जो मुनहरिफ अरकान हैं उनका मामला है जिन्होंने इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्तेमाद में हिमायत की अपोजिशन जमातों की, उस वक़्त की अपोजिशन जमातों की, उनके डी सीट का मामला है कि भाई ये मुनहरिफ हो गए हैं और इन्होंने पार्टी पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी की है, इनको ताहयात नाअहल किया जाए। ये सदारती रेफरेंस है। हुकूमत का मौक़िफ़ जो अभी अपोजिशन है यानी PTI का मौक़िफ़ भी यही है। बाबर रहमान मुसलसल ये बात करते रहे हैं कि आर्टिकल 63 में नाअहली की मियाद तय नहीं है, लिहाजा नाअहली जो है वो ताहयात होगी। फारूक एच नायक कहते हैं कि भाई ताहयात नाअहली नहीं हो सकती, डी सीट हो सकता है, वो भी इलेक्शन कमीशन करेगा। इस पर यह भी सवालात उठाए जा रहे हैं कि पार्टी पॉलिसी की ख़िलाफ़ वर्जी यानी पार्टी पॉलिसी का पाबंद रहने का हल्फ उठाया जाता है किसी भी मेंबर की तरफ से। जब पार्टी के टिकट दिया जाता है फिर पार्टी पॉलिसियों का पाबंद रहने का हल्फ उठाता है, और जो हल्फ उठाकर हल्फ की पासदारी नहीं करता तो वो तो बेईमानी है। अगर हल्फ की कोई मेंबर पासदारी नहीं करेगा तो वो बेईमानी है, और बेईमानी की सज़ा जो है वो नाअहली हो सकती है। ये जजेस के इस तरह के रिमार्क्स आ रहे हैं और सवालात उठाए जा रहे हैं। मैं आता हूँ दलाइल पे, फारूक एच नायक के जो दलाइल हैं और जजेस के सवालात और जो रिमार्क्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। फारूक एच नायक ने कहा है कि जी 1997 में 13वीं तरमीम के ज़रिए 58(2)B को ख़त्म किया गया था। मुशर्रफ ने 2002 में LFO के ज़रिए 58(2)B, जिसके ज़रिए सदर ममलिकत असम्बलियाँ तोड़ देते थे। फारूक लगारी ने, आपको याद होगा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत 58(2)B के तहत तहलील की थी। ग़ुलाम इसहाक़ ख़ान ने भी ग़ालिबन 58(2)B का इस्तेमाल किया था। तो ये कहते हैं कि जी मुशर्रफ ने 2002 में LFO के ज़रिए 58(2)B को बहाल किया था। 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए 58(2)B को दोबारा ख़त्म कर दिया गया। ये फारूक एच नायक फरमा रहे हैं। 14वीं तरमीम में आर्टिकल 63A को आइन में शामिल किया गया। 14वीं तरमीम में पार्टी सरबराह को बहुत वसी इख्तियारात थे। इलेक्शन कमीशन के पास पार्टी सरबराह का फ़ैसला मुस्तरद करने का अख्तियार भी नहीं था। अब इलेक्शन कमीशन के पास अख्तियार है कि वो इन्हराफ पर पार्टी सरबराह के डिक्लेरेशन को कंफर्म करता है। आर्टिकल 63A में जितनी भी तरामीम हुई इनमें नाअहली का लफ्ज़ शामिल नहीं किया गया। आर्टिकल 63 में जितनी भी तरामीम हुई उनमें नाअहली का लफ्ज़ शामिल नहीं किया गया। इन्हराफ पर नाअहली का हक़ मुकन्नना ने अपने पास रखा है, ना एग्जेक्टिव को दिया है और ना ही अदालत को। सदारती रेफरेंस आर्टिकल 63A के ख़िलाफ़ नहीं है। सदारती रेफरेंस सिर्फ़ आर्टिकल 63 की ज़ैली शिक 4 से फ़ैसले से मुतल्लिक़ है। अच्छा जी, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा है कि टिकट होल्डर्स अपने कागजात नामजदगी में हल्फ देते हैं कि वो पार्टी पॉलिसी की डिसिप्लिन का पाबंद रहेगा, जिस पर फारूक एच नायक ने कहा कि किसी भी रुकन को ग़ुलाम नहीं बनाया जा सकता।
जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि अगर कोई शहरी सरकारी नौकरी लेता है तो क्या वो गुलाम हो जाता है, जिस पर फारूक एच नायक ने कहा कि अगर कोई रुकन खिलाफ वर्जी करता है तो सज़ा आर्टिकल 63A में लिख दी गई है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि हल्फ की पासदारी न करना बेईमानी है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि इनहराफ करने वाला किसी सियासी जमात के टिकट पर आता है, किसी सियासी जमात की टिकट पर आता है। जस्टिस मुनीब ने आगे कहा कि जी कैंसर क्या होता है, कैंसर ये होता है कि बॉडी के सेल जिस्म को तबाह करना शुरू कर दें। पार्टी से इनहराफ को भी कैंसर ही कहा गया है। फारूक एच नायक ने कहा कि पार्टी से इनहराफ पर नाअहली नहीं होती, जिस पर जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि क्या बेईमानी पर नाअहली नहीं हो सकती। फारूक एच नायक ने कहा कि जी कानून साजों ने आर्टिकल 63A में मुनहरफ रुकन के लिए नाअहली का तयन नहीं किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A में 4 मौक़ों पर वफादारी को पार्टी पॉलिसी से मशरूत कर दिया गया है। अटॉर्नी जनरल को दलाइल के दौरान कहा था कि आर्टिकल 63A वफादारी से मुतल्लिक है। वफादारी बुनियादी आइनी उसूल है। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दे रहे हैं। आर्टिकल 5 में दर्ज है कि हर जमात के रुकन की रियासत से वफादारी लाजिम होगी। चीफ जस्टिस फरमा रहे हैं नाअहली तो मामूली चीज़ है। आर्टिकल 63 का मकसद पार्टी से वफादारी को यकीनी बनाना है। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि जब एक रुकन हल्फ में कहता है कि वो एक जमात का रुकन है तो इसका मतलब है कि वो पार्टी पॉलिसीज़ का पाबंद है। फारूक एच नायक ने कहा कि पार्टी रुकन ग़ुलाम तो नहीं होता कि हर बात पर अमल करे, तो जिस पर एजाज उल हसन साहब ने कहा कि सरकारी मुलाजिम अगर मुलाजमत करते हैं तो क्या वो भी ग़ुलाम हो जाते हैं, और हर चीज़ पर जमात के कुछ कवायद व ज़वाबित होते हैं जिनकी पाबंदी लाजिम होती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कोई शख्स बददियानती पर नाअहल हो जाए तो वो अगला इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो जाता है, अगले इलेक्शन के लिए भी। फारूक एच नायक ने कहा कि नहीं, ये बात आइन में किसी जगह पर नहीं लिखी हुई, ये बात अगर मुझे दिखा दें तो मैं रोस्ट्रम छोड़ दूंगा। ये फारूक एच नायक ने चैलेंज किया जी चीफ जस्टिस को कि अगर कोई शख्स, चीफ जस्टिस ने इस्तिफसार किया था, पूछा था कि अगर कोई शख्स बददियानती पर नाअहल हो जाए तो क्या वो अगले इलेक्शन के लिए भी नाअहल हो जाता है। फारूक एच नायक ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये अगर बात कहीं आइन में लिखा है मुझे दिखा दें तो मैं रोस्ट्रम छोड़ दूंगा। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि क्वालिफ़िकेशन और डिक्वालिफ़िकेशन के आर्टिकल आग की दीवार नहीं, अगर बेवफाई बेमानी है तो आर्टिकल 62(1)(f) का इतलाक़ होगा। फारूक एच नायक ने कहा कि वफ़ादारी सिर्फ बादशाहत में होती है। अगर ये मान भी लें कि रुकन ने बेमानी की है तब भी डी सीट होता है, नाअहल नहीं होता, और ताहयात नाअहल तो बिल्कुल भी नहीं होता। फारूक एच नायक कह रहे हैं अवाम को फ़ैसला करने दें कि किस को वो मुंतखब करते हैं। जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि फिर आर्टिकल 62 और 63 को आइन से निकाल ही दे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि नाअहली जैसी बड़ी सज़ा ट्रायल के बगैर नहीं दी जा सकती। इन्होंने ये इख्तलाफ किया है कि ट्रायल होना चाहिए, ट्रायल के बगैर नाअहली की इतनी बड़ी सज़ा कैसे दी जा सकती है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि आज़ाद कामयाब होकर पार्टी में शामिल होने वाले ने जमात से वफ़ादारी का हल्फ नहीं लिया होता। फारूक एच नायक ने कहा कि अदालत घोड़े और गधे को एक नहीं कर सकती, जिस पर जस्टिस एजाज उल हसन ने कहा कि वाज़ेह करें कि गधा कौन है और घोड़ा कौन है। कोई रुकन, फारूक एच नायक ने कहा कि कोई रुकन असेंबली पार्टी सरबराह की कोई भी रुकन असेंबली पार्टी सरबराह की हर बात मानने का हल्फ नहीं उठाता। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि पार्लिमानी जमहूरियत में आज़ाद अराकीन होने ही नहीं चाहिए, चंद अराकीन के आज़ाद होने से फ़र्क नहीं पड़ता। जस्टिस एजाज उल हसन कहते हैं कि जी सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम में रीढ़ की हड्डी होती हैं, रीढ़ की हड्डी को कैंसर लगता है तो निज़ाम कैसे चलाया जा सकता है। फारूक एच नायक ने कहा कि मुनहरफ अराकीन डी सीट होते हैं, नाअहल नहीं होते।
یہ مکالمہ ہو رہا ہے وکلا اور معزز ججز کے درمیان، اور آگے جی یہ کہا گیا ہے کہ میں کچھ دلائل اور بھی آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ دلائل ہیں مجموعی طور پر جو سماعت ہوئی ہے سپریم کورٹ میں۔ ابھی تک سماعت کا سلسلہ جاری ہے، ظاہر ہے آج بھی سماعت ہونی ہے۔ ججز کے ریمارکس آپ کے ساتھ میں نے شیئر کیے ہیں، اور جو منحرف ارکان، ابھی منحرف ارکان کا بھی اس وقت یہ بھی ڈیبیٹ ہے ایک الگ، کہ یہ منحرف ہیں بھی یا نہیں ہیں، ان کو منحرف کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ایکٹ نہیں کیا، یعنی انہوں نے عمران خان کے خلاف، پارٹی چیئرمین کے خلاف، اپنے وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کاسٹ ہی نہیں کیا، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے پارٹی پالیسی کے خلاف، ان کو تو کہا گیا تھا کہ جی آپ جائیں ہی نہ اجلاس میں، انہوں نے عمل درآمد کیا، یہ اجلاس میں نہیں آئے۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے نئے جو قائد ایوان ہیں، وزیر اعظم ہیں میاں شہباز شریف، ان کو بھی الیکشن میں ووٹ نہیں ڈالا، یعنی انہوں نے عمران خان کے خلاف ووٹ کاسٹ نہیں کیا، یہ جو منحرف جن کو کہا جا رہا ہے، اور انہوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنانے کے لیے ووٹ نہیں دیا۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو منحرف کیسے کہا جا سکتا ہے، ان کو ناراض ارکان تو کہا جا سکتا ہے۔ یہ قیوم صدیقی کے ساتھ میں پروگرام کر رہا تھا، اس میں قیوم صدیقی نے پوائنٹ اٹھایا تھا، وہ کیونکہ سپریم کورٹ کے اچھے رپورٹر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کو منحرف نہیں کہا جا سکتا، یہ غلط ہے، ان کو ناراض ارکان کہا جا سکتا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں لیکن ناراض ہیں۔ منحرف تبھی کہا جا سکتا تھا جب یہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد میں ووٹ کاسٹ کرتے، اور یا یہ شہباز شریف کو وزیر اعظم کے لیے ووٹ دیتے۔ تو اگر ان کو حکومت جو یعنی اپوزیشن پی ٹی آئی ان کو نااہل قرار دلوانا چاہتی ہے، تو بیس کیا ہے؟ یہ تو آرٹیکل 63 کی تشریح کا ریفرنس ہے نا، کہ اس پہ تشریح سپریم کورٹ نے کرنی ہے، انٹرپریٹ کرنا ہے سپریم کورٹ نے آئین کو۔ تو اس پر ڈیبیٹ چل رہی ہے، ریفرنس پر دلائل چل رہی ہیں، بحث چل رہی ہے وکلاء اور معزز ججز کے درمیان۔ تو کیس کی سماعت تو چل رہی ہے، لیکن جو ناراض ارکان ہیں انہوں نے کوئی ایکٹ کیا نہیں ہے۔ ہاں، انہوں نے زیادہ سے زیادہ یہ کیا ہے کہ ان کو جی کہا گیا ہوگا کہ استعفے دے دیں، انہوں نے استعفے دینے سے انکار کر دیا۔ وہ تو پی ٹی آئی کے 2 اور ممبران بھی تھے، 125 میں سے 123 ممبران نے جو استعفے ہیں وہ دے دیے، اور ان کے منظور بھی ہو گئے۔ 2 اور ارکان ہیں، پرنس ایک نواز علائی ہیں، ایک اور ممبر ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ نہیں دیا۔ اتنا انہوں نے کیا ہے، یہ ناراض ارکان ہے۔ استعفے تو پی ٹی آئی کے اپنے بھی منظور نہیں ہوئے۔ جو راجہ پرویز اشرف اسپیکر بنے، انہوں نے تو رولنگ دے دی کہ بھائی ان کے استعفے ڈی سیل کیے جائیں، اور یہ میرے سامنے دوبارہ سے پیش کیے جائیں، میں ان کا اثر نو جائزہ لوں گا۔ جب پی ٹی آئی کے اپنے استعفے منظور نہیں ہوئے، ہو سکتا ہے پی ٹی آئی دوبارہ پارلیمنٹ میں آ بھی جائے، کیونکہ 2014 میں پی ٹی آئی کا یہ تجربہ ہو چکا ہوا ہے کہ پی ٹی آئی 2014 میں واپس آئی تھی، کئی مہینوں کے بعد، کوئی 6-8 مہینوں کے بعد پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں واپس آئی تھی، اور استعفے آ کر واپس لیے تھے، کیونکہ استعفے اس وقت بھی منظور نہیں ہوئے تھے۔ تو استعفے ابھی بھی حکومت جو ہے، یا نون لیگ کی حکومت، یا اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں راجہ پرویز اشرف، وہ ان کے استعفے منظور نہیں کرتے اور یہ واپس آ جاتے ہیں۔ تو پھر ان کو جو ناراض ارکان ہیں، ان کو ایڈوانس میں کیسے ڈی سیٹ کرائیں گے یا نااہل کرائیں گے؟ تو یہ بھی ایک ڈیبیٹ اس پر بھی ایک الگ ہونی ہے، لیکن ابھی سپریم کورٹ نے ظاہر ہے اس کی تشریح کرنی ہے، اور تمام جو پارٹیاں ہیں، تمام فریقین ہیں، ان کو سننا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ نے فیصلہ دینا ہے۔ تو آج بھی سماعت ہونی ہے۔ آج جو دلائل ہوں گے، جس بھی وکیل کے حکومت کی سائٹ سے ہوتا ہے یا اپوزیشن کی سائٹ سے ہوتا ہے، یا ججز کے جو بھی ریمارکس ہوں گے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔